वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, नॉट फॉर बीजेपी बट वोट फॉर मोदी। देश सेवा की भावना वो ही कर सकते हैं और देश सेवा की भावना बीजेपी में ही है। मैंने कांग्रेस को भी चाहा है, कांग्रेस को वोट दिए हैं जब इंदिरा गांधी के थे और जब मैं राजकीय सेवा में था, पोलिंग में भी जाते थे हम। मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि ये बच्चा है, ये पप्पू है। मोदी जी ने बताया था एक बार, ये पप्पू, इसको ज्ञान नहीं। देश जब घर नहीं चला सकता, देश चला सकता है। राहुल गांधी ने ये पूछा, साहब आपके गांव में क्या कमी है, क्या क्या पूरी करूं मैं? जना उसको बोलने की तबीयत नहीं, जना उसने क्या बोला कि साहब गांव में तो वो एक लैट्रिन बाथरूम, एक शमशान घाट की भूमि ये नहीं है हमारे गांव में। जना इसको बोलने की तबीयत नहीं, उसको पता है क्या बोला है? साहब मेरे को एक बार सता में ले आओ, मैं घर घर में शमशान घाट बना दूंगा। आज की तारीख में यदि कोई देश को उन्नति की ओर ले जाने वाला है, विदेशों में भारत की पहचान दिलाने वाला है, वो है मोदी जी। राष्ट्रीय स्तर पर हम उनको वोट देंगे, उनको मानेंगे। और एक एक इकाई करके दहाई होती है, सैकड़ा बनता है, 1000 बनता है, 10,000 बनता है, लाख बनता है। तो एक छोटी इकाई भी हम ये चाहेंगे कि कांग्रेस किसी समय में थी, इंदिरा जी के समय में, और उन्होंने उन्नति की, लेकिन हमें लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए, वास्तविकता को देखनी चाहिए कि जमाना किसका है। हम कहते हैं कि मोदी का जमाना, छोटी इकाई से भी हम बीजेपी को ही वोट देंगे। आपने राष्ट्रीय स्तर की बात पूछी है, पर मैं मेरे मन की तमन्ना से ये कहता हूँ, हम वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी, नॉट फॉर बीजेपी बट वोट फॉर मोदी, वोट फॉर आदित्य योगी, वोट फॉर बालकनाथ योगी, बीजेपी। वोट है इन चेहरों का जिनका आपने नाम लिया, इन चेहरों के पीछे क्या वजह कि बीजेपी पीछे रह रही, चेहरे आगे आ गए, चेहरे आ गए। ये है कि ये इनके हृदय में देश भावना है, भक्ति भावना है, देश को ऊंचा ले जाना चाहते हैं। ये भेदभाव से रहित है और भेदभाव से रहित रहना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान भी सब जातियों को लेकर के ही तो बना है। तो ये उसमें विश्वास करते हैं, ये सारे गुण इनमें मौजूद हैं। लेकिन जो गुण की बात आप कर रहे हैं वो गुण विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहे हैं। विपक्ष को तो उनमें नफरत दिखाई दे रही है कि योगी आदित्यनाथ नफरती चेहरा है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा किया, मोदी नफरती चेहरा है जिन्होंने नफरत की राजनीति की। और जब बात आती है कांग्रेस की तो राहुल गांधी कहते हैं नफरत की दुकान खोल रहे हैं और मोहब्बत की दुकान से इन्हें जवाब देंगे। मोहब्बत की दुकान में हम ऐसा सामान रखेंगे कि 2024 में कांग्रेस आने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, मैं आपसे आपने जो मुझे ये सजा कांग्रेस के लिए दी, मैं उनमें इसलिए सहमत नहीं हूँ कि आज मोदी ने हमारे देश की पहचान कराई। विदेशों में गए, अमेरिका में अभी और भी निमंत्रण आ रहा है, ये शीघ्र जाएंगे, और भी जगह जा रहे हैं। विदेश जाने से आपको क्या फ़ायदा? आपकी जेब में क्या आ गया? देश की भुखमरी मिट गई, देश की बेरोजगारी मिट गई, देश की महंगाई बिक गई। मोदी जी विदेश जा रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट? ये बेनिफिट ये है कि देशों में हमारी पहचान होगी तो हमें वहाँ से विदेशों से सामान मंगवाना पड़ता है। और दूसरी बात, संसार में हमारी भी छवि बनती है कि भाई ये शीर्ष नेताओं के साथ, शीर्ष देशों के साथ में बैठते हैं, तो भारत भी कोई चीज़ है। कहा जा रहा है जिस प्रधानमंत्री का आप समर्थन कर रहे हैं, जिस मोदी जी का आप समर्थन कर रहे हैं, वो तो अनपढ़ प्रधानमंत्री। अनपढ़ प्रधानमंत्री देश कैसे चला? राजनीति के लिए कोई जरूरी नहीं कि अनपढ़ हो, ज्ञान होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए देश सेवा की। मैं तो ये कहूँगा बात, ज्ञानवान भी चाय की दुकान करने वाला हो, वो चाय की दुकान से भी उठ करके देश की प्रधानमंत्री बन गए, देश विदेशों में उनकी छवि बन गई। तो कोई जरूरी नहीं अनपढ़ हो, राजनीति में आ गए तो राजनीति अच्छी निष्ठा से कर रहे हैं। तो क्या लगता है 2024 में विपक्ष में जब राहुल गांधी है, विपक्ष में जब ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल है, कई बड़े नाम हैं जो मोदी जी को टक्कर देने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन क्या लग रहा है 2024 में कि इतने बड़े नाम मोदी जी को मिलकर टक्कर नहीं दे पाएंगे, हरा नहीं पाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी को टक्कर देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, कोई पैदा ही नहीं हुआ है। क्यों? अगर मोदी ने सबके हृदय को सेवा करके जीत रखा है, इसलिए हो सकता है। मैंने कांग्रेस को भी चाहा है, कांग्रेस को वोट दिए हैं जब इंदिरा गांधी के थे और जब मैं राजकीय सेवा में था, पोलिंग में भी जाते थे हम, तो हमने वोट कांग्रेस को दी। जो जिसका प्रचलन हो, जिसकी कीर्ति फैली हुई हो, जो देश सेवा करने में तत्पर हो, वोट तो हमें उसे ही देना है जो देश की सेवा में। हाँ, एक बात बताओ, देश की सेवादार आप बता रहे मोदी जी को,
लेकिन वो तो कह रहा है देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये केवल प्रचार कर रहे हैं अपना। विदेशों में जाते हैं, केवल ताली बजाने वाले लोग इकट्ठे कर लेते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह लोग बुला के खुद के लिए तालियां बजवाते देखो जी, पार्टियां तो एक दूसरे का विरोध करती ही हैं, तो कांग्रेस तो उसका विरोध करेगी, क्यों आगे बढ़ रहा है, प्रतिद्वंद्वी है, शत्रु मानते हैं कि इनकी हम कांग्रेसियों तक आवाज़ नहीं पहुंचाएंगे। कुछ तो मतदाता हैं ही, वहाँ तक हम आवाज़ पहुंचाएं अपनी। सच्चाई किसमें है जनता देखती है। आप हर किसी से भी इस गांव में और भी कहीं बात करेंगे तो यही बताएंगे कि भाई वोट फॉर मोदी, वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। इस दुनिया में जो कि कोई पूरा एशिया में नहीं मोदी जैसा प्रधानमंत्री। विधानसभा में क्या होगा? हमारे राष्ट्र विधानसभा में तो कुछ भी हो सकता है, गहलोत ले आएंगे, लेकिन कांग्रेस का समर्थक, गहलोत का समर्थक मोदी जी को वोट क्यों देगा 2024? हम कैसे विश्वास करें आप मोदी को? हम कार्यकर्ता आदमी को वोट देते हैं, हम पार्टी को वोट नहीं देते कभी भी। हम जो आदमी काम करता है ना, हमारे यहाँ गहलोत ने किया तो गहलोत को देंगे, मोदी ने अच्छा किया तो मोदी को देंगे। मोदी ने अच्छा किया है, पार्टियों से कोई मतलब नहीं होता। अच्छा किया है तभी वोट दो, अच्छा किया जब ही देंगे। कट्टर कांग्रेसी होते हुए भी मोदी को वोट दोगे? बिल्कुल नहीं, कट्टर कांग्रेसी को, कार्यकर्ता को वोट देते हैं हम। जो कार्यकर्ता होता है हमारे राजस्थान में, गहलोत ने वो किया है जो आज तक कोई सीएम ने नहीं किया, तो इसको वोट देंगे। क्यों? कार्यकर्ता हमारे, पार्टी कोई से मतलब नहीं है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमारे को तो काम से मतलब है। मोदी जी ने हमारा देश का नाम बढ़ाया, हमारे एशिया के अंदर पहला देश ले दिया मोदी जी ने। जाता है वहीं की देश का कितना स्वागत हुआ था। अभी अमेरिका में गया था कि नया ही काम हुआ था, अभी यहाँ फ्रांस गया था, वहाँ भी नया ही मोदी जी के साथ काम हुआ था। हमारा देश का नाम बढ़ाया है। और अब जो है, अब जो गहलोत ने हर कर्मचारी के साथ सलूक बरता है, हर आदमी के साथ सलूक बरता है, गहलोत ने बढ़िया किया है। तो हम पार्टी के पीछे नहीं हैं, हम सिर्फ आदमी के पीछे हैं। तो मोदी के पीछे हो आप? हम बिल्कुल मोदी जी के नाम से वोट देते हैं हम तो, और यहाँ गहलोत के नाम से वोट देते हैं। मोदी ने क्या डाल दिया जेब में? बहुत कुछ देश ने एक नंबर पे ले दिया। कैसे लिया है बता दो। सारी बात, अब पाकिस्तान को भी खूंखार दे दिया, चीन भी डरता है, अमेरिका भी सिर के लगा लिया मोदी जी को। बताओ अब इससे बढ़िया क्या होगा? कांग्रेसी नेता राहुल गांधी तो कहते हैं तो नफरती आदमी है। राहुल गांधी है ना, वो राहुल गांधी आपकी जमाना से फेल हो गया। वो गाड़ी निकालने से दापता नहीं है, और निकाल लो और उसको मोदी जी फिर भी जेल भेजेंगे। राहुल गांधी की जबान है ना, वो कांग्रेस को फेल कर दी नहीं। राहुल गांधी फेल नहीं होता, इसकी जबान फेल कही है इसने कांग्रेस को। बोल रहे हैं कि मोदी जी ने जगह जगह नफरत की दुकानें खोली और वो मोहब्बत की दुकान खोल के पूरे देश को मोहब्बत वाला देश बना देंगे। राहुल गांधी लग रहा है मोहब्बत वाला देश बना देंगे। नहीं बनेगा, क्योंकि ये बच्चा है, ये पप्पू है। मोदी जी ने बताया था एक बार, ये पप्पू, इसको ज्ञान नहीं। देश जब घर नहीं चला सकता, देश चला सकता है। एक मोदी जी ऐसा आदमी इस दुनिया में जो देश चला सकता है। राहुल गांधी कभी देश नहीं चला सकता। वजह क्या है? राहुल गांधी देश क्यों नहीं चला सकता? टाबर है वो बच्चा, अभी को उसको यही पता बच्चा नहीं रहा, भारत जोड़ने की बात कर रहा है बच्चा। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, आप कह रहे हो बच्चा है। फिर उससे क्या ताल्लुकात है? तो बाहर जोड़ेगा नहीं, जुड़ गया क्या? बाहर जुड़ गया क्या? जुड़ गया। उसको ये नहीं पता कि एक जगह सभा संबोधित कर रहा राहुल गांधी, जब उसको ये पूछे गांव वाले, कि गांव वालों को उसने ये पूछा कि साहब क्या, राहुल गांधी ने ये पूछा, साहब आपके गांव में क्या कमी है, क्या क्या पूरी करूं मैं? जना उसको बोलने की तबीयत नहीं, जना उसने क्या बोला कि साहब गांव में तो वो एक लैट्रिन बाथरूम, एक शमशान घाट की भूमि ये नहीं है हमारे गांव में। जना इसको बोलने की तबीयत नहीं, उसको पता है क्या बोला है? साहब मेरे को एक बार सता में ले आओ, मैं घर घर में शमशान घाट बना दूंगा। बोलने का सच में बोला, ऑन रिकॉर्ड है। कोई तरीका, ये कभी तारों की छाया में नहीं सोया। इसको क्या पता जमींदारा क्या होता है, गरीब क्या होता है, अमीर क्या होता है। मोदी जी तो तेल काटे उड़ जाए, इनको तो सारा मालूम है कि हम कितनी गरीबी में गुजरे हुए हैं। एक बार क्या हुआ कि एक गन्ने का खेत देख लिया इसने, सभा संबोधित कर रहा है, गन्ने का खेत है। कहते घास कैसी, कितनी लंबी घास है। थारा साथी बोले साहब घास नहीं, ये गन्ना है जिसके गुड़ लगता है, गुड़। बोले साहब एक गुड़ की डली तोड़ के लाओ। अब इन यह भी कौन पता गुड़ काटो जाए, क्योंकि पेट का ही तोड़ लिया ही खातर। ये कुछ नहीं जानता, पागल है ये। इसीलिए दुनिया, पूरा भारत इसके लिए नफरत करता है कि इसको ज्ञान नहीं है। हाँ, और ये चाय बनाने वाला तो गरीब आदमी देश को कितना अच्छा चला रहा है, आज देश का नाम बढ़ाया है।
2024 में मोदी आए। मोदी आएगा।